देखिए अब आपका केस मान ली ये अलग केस होगा, केस मान ले थर्ड है फोर्थ है जो भी है ये है। ये क्या है? ये सिस्टम है, ये कैपिटल मास है, एम है, ब्लॉक है, ये पुली है, पुली लगा हुआ है, इसका मास m1 है, m2 है, ये m1 है। तो यहाँ पर देखने का, इसको बनाने के पहले क्या करने का? देखने का, देखने का कि m1 बड़ा है m2 से। तब फट से क्या करने का? जब m1 बड़ा है तो देखिए, जब m1 बड़ा है तो ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन से, तो ये क्या होगा? टेंशन लगेगा। तो देखो दो तरह का टेंशन लगेगा, क्योंकि इसमें m1 मास है, ये m2 है, अलग अलग टेंशन होगा। तो देखो इसका टेंशन T1 लिख दिया, ठीक है। अब ये टेंशन इधर, तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो तुम बताओ कि ये नीचे आएगा तो टेंशन इधर हो जाएगा, ये T1 इधर होगा, क्यों? इधर इधर होगा। अब यहाँ पर इसमें जो टेंशन लगेगा वो क्या होगा? T2 होगा। अब T2 होगा, ई ऊपर में, ई ऊपर जाएगा तो T2 होगा। देखो इसको समझने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बच्चे उल्टा पलटा कर देते हैं, सुन लीजिए। तो ये ध्यान देने का, आप पहले दिमाग में बैठाइए कि m1 10 kg है, 5 kg है, ये m1 है। तो देखिए m1 बड़ा है तो ये नीचे आएगा, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। दोनों का मास अलग अलग है, इसलिए दोनों में हम टेंशन, एक में टेंशन T1 एक में टेंशन T2। अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो टेंशन लगाए तो ये खींचेगा इसको। जब ये नीचे आ रहा है तो इसको खींचेगा, तो इसमें जो टेंशन है इसके चलते वो T1 है और इसमें टेंशन है T2, तो T1 जरूर बड़ा होगा, होगा कि नहीं? तब ये घटाएगा। मतलब हम जितना स्टडी पहले बता दिए हैं, जितना स्टडी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? ये स्मूथ सरफेस पर कर रहे हैं। देखिए ये सब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो तेज बच्चा रहता है उसको तो सब समझ में आता है, उसके लिए तो बोलना नहीं। लेकिन आप लोग इनिशियल में हैं, आप लोग को थोड़ा समस्या होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया से नहीं समझ पाइएगा। और जितना हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए। अब देखिए ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक को खींच के लेके आएगा इधर, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बस लिफ्ट का ही तो काम करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नीचे आ रहा है तो क्या बोले? नीचे कब आता है? m1g माइनस T1 बराबर क्या हो गया? m1a। अब ई तो आ रहा, अब ई देखिए ई क्या होगा भाई? तो देखिए T1 बड़ा है तो T1 में से T2 घट गया, तो फोर्स में से फोर्स, माने टेंशन क्या है? एक तरह का फोर्स है। तो T1 में से T2 घट गया, बराबर क्या होगा? इधर आ रहा है तो m a ये भी समझ में आ गया। अब ये ऊपर चढ़ रहा है तो जरूर ही बड़ा होगा इससे, तब तो चढ़ रहा है। तो T2 माइनस m2g बराबर m2a। अब ऐसे ऐड कर दीजिएगा तो देखिएगा कि सब टेंशन कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया। तो ये कट गया तो बचा क्या? m1g माइनस m2g, इधर सब जोड़ दीजिए तो m1 प्लस कैपिटल M प्लस m2a। इसमें क्या होगा? कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? m1 m2 g बाई m1 प्लस कैपिटल M प्लस m2 बराबर क्या निकल गया? a। अब a निकल गया तो देखिए ऐसा हम हिसाब देंगे, बताएंगे आपको। ये सब देखिए नीट वाले बच्चे जो है ना, ये सब थोड़ा सा उन लोग को छोटा छोटा आता है। इंजीनियरिंग वाला तो इतना आसान वाला नहीं आएगा, लेकिन इंजीनियरिंग वाले बच्चे को भी नहीं समझ में आता है। तो जो तेज बच्चा रहता है, ध्यान दिया, अटेंटिव रहा फिजिक्स के प्रति, तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो कैसे कर दिए, कैसे काट दिए, तो ये आपको मेहनत आप ही लोगों को करना है, हमको नहीं करना है। तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें रख दोगे तो T1 मिल जाएगा, इसमें रख दोगे तो T2 निकल जाएगा। तो T1 और T2 आप लोग निकाल लीजिएगा, समझे?
तो एक केस ऐसा रहा तो ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए एक इंक्लाइन प्लेन पर हम बताते हैं, तो देखिए इंक्लाइन प्लेन क्या हम बताए थे, तो देखिए इस पर भी समझ लीजिए। देखिए अब इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। मान लीजिए चौथा केस, अब इंक्लाइन प्लेन ऐसे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हो गया। देखिए ये एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, समझ गए। अच्छा इंक्लाइन प्लेन है, इसका मास m2, यहां से लगा दिए पुली और लटका दिए यहाँ m1, ये हो गया। अब देखिए ये इंक्लाइन प्लेन का मतलब माने एंगल। अब फिर इस केस में देखिए क्या होगा, तो अब फिर पहले ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान देने का कौन बड़ा है, m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, तो हम लिख दिया m1 बड़ा है, यानी नीचे आएगा। अगर m2 बड़ा है तो m2 अलग केस आ जाएगा, समझे। तो m1 बड़ा है, तो m1 बड़ा है, तो देखिए तो m1 के लिए क्या करते हैं। अच्छा तो m1 के लिए क्या करेंगे, m1 g माइनस टी बराबर m1 एक्सेलरेशन ए है, टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि इंक्लाइन प्लेन रहेगा, देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, इंक्लाइन प्लेन रहेगा, ये थीटा रहेगा, तो ये वेट नीचे काम करेगा, ठीक है, वेट नीचे काम करेगा। तो अब वेट को देखिए, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में हम आपको बताए थे कि वेट नीचे काम करेगा और रिएक्शन ऊपर काम करेगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रहेगा। अब इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो रिजॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा, देखो mg cos थीटा, क्या भाई, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा के साथ जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं, mg cos थीटा। और ठीक इसके क्या, इस लाइन पर क्या होगा, mg sin थीटा। हम बोले थे आपको, देखिए छोटा छोटा चीज दिमाग में फिर से हम रियलाइज कर देते हैं आपको कि कोई फोर्स है, जिधर एंगल रहेगा P है तो P cos थीटा, इधर P sin थीटा होता है, P sin थीटा। ये फोर्स है, mg क्या है, लटका हुआ है, तो फोर्स हो गया। इसको रिजल्व किया तो mg cos थीटा जिधर एंगल था, और ठीक इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये mg sin थीटा। अब इस केस में देखिए, अब इस केस में क्या होगा, m1g माइनस टी बराबर क्या हो गया, m1a। अब ये ऊपर गया, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मान लिया कॉमन एक्सेशन, तो क्या होगा, टी हो गया, टी हुआ ना, तो टी, तो क्या लिखेंगे, इधर क्या लगा फोर्स, इधर क्या लगता है, ये m2 है, तो m2g sin थीटा होगा ना, m2g माइनस साइन थीटा बराबर, अब बढ़ेगा तो क्या होगा, m2a। बोलिए दो इक्वेशन कैसे, अब क्या किया, अभी हम जबकि फ्रिक्शन नहीं हम लगाए हैं, फ्रिक्शन अगर लगाएंगे तो पेचीदा होगा, और लगाएंगे अभी तो बहुत बताने हैं। अगर ये सब आपको समझ में आएगा तो थोड़ा सा अच्छा है, हमारा काम है बताना, इसलिए बता रहे हैं आपको। सीखिए तो ध्यान दीजिएगा तो सीखिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं, क्योंकि हम जितना बकते हैं ना उतना बहुत कम लोग बकता है। हम देखो, हम ज्यादा कोशिश करते हैं समझाने का कि समझ लो, तो क्या हो गया, m1g माइनस टी बराबर m1, और t माइनस, इधर क्या लगता है, इधर दिखाए ना, इधर क्या लगेगा,
इसके चलते m2g साइन थीटा। अब फालतू का तो लेने का नहीं, अगर लेना है तो फिगर को और कर दे सकते हो ऐसा। अभी देखो हम बार बार बोले हैं कि टेंशन कट जाएगा, तो m1g माइनस m2g साइन थीटा बराबर m1 प्लस m2a, m1 माइनस m2 साइन थीटा, g कॉमन नीचे कर दीजिए, m1 प्लस m2 बराबर a। एक्सप्रेशन निकल गया। ऐसा फिगर देखा तो ऐसा, या तो डायरेक्ट याद कौन करेगा, फटफट कर देना, याद कोई नहीं करता है। याद कौन करता है, देखो याद कौन करता है, फिजिक्स बोथर टाइप का बच्चा। हम याद करने के लिए कुछ भी नहीं बताते हैं, दिमाग लगाओ, नहीं बना नहीं बना, नहीं बना कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत चीज पढ़ना है, कुछ नहीं समझ में आया तो क्या टेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन हाँ जो हमको समझ में आया उसको बढ़िया समझने का, क्योंकि इसमें फिजिक्स उसी को, देखो हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट रहेगा तो आपको बहुत फायदा। सोचो ना, हम 30 साल आउट ऑफ टेस्ट थे, देखो तो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट रहेगा तो आप कुछ कर सकते हैं, कंसेप्ट नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकल गया, इसका वैल्यू यहाँ बैठा दोगे टेंशन निकल जाएगा। तो इस केस में ऐसा। अब देखो हम, ये हो गया। अभी एक और चीज हम आपको बताते हैं। अब ऐसा केस रहेगा तो क्या करने का, देखो देखो अब हर टाइप का हम तुमको बता दिए। ये क्या है, सब स्मूथ सरफेस का है। ये सब क्या है, बच्चे लोग को नीट वगैरह परीक्षा देते हैं तो कंपटीशन में आता है। अब कंपटीशन में आता है तो मतलब कोई ऐसा नहीं, खाली दिमाग वाला तो काम आता है भाई, दिमाग लगा। अभी देखो ऐसे दे दिया, पेन का नहीं चल रहा है भाई, देखो ए ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यहां ऐसे कर दिया, ए कर दिया, ई ऐसा फिगर दे दिया। किताब में देखेंगे आप, मान लिए एंगल है, ये देख लो θ1 मान लिया, ये एंगल θ2 है। हो सकता है दोनों इक्वल एंगल हो। देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ये तो हम तुमको खाली कंसेप्ट बता रहे हैं। अब देखो ये m1 लिख दिया, ये m2 लिख दिया, काम खत्म। तुम्हारा क्या काम है, बीच में वो पुली लगा दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसमें देखना क्या है, मान लीजिए जो भी केस रहेगा 5 6 जो भी हो, मैंने खाली अब दिमाग में बैठाइए। तो आप क्या करने का, सबसे पहले देखने का कौन बड़ा है, m1 बड़ा है m2 से। मतलब क्या होगा कि नीचे आएगा। अब हमसे तो तुम नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब इंक्लाइंड प्लेन रहेगा फिर अभी बताते हैं। तुम बार बार हमसे पूछ रहे हो यार। देखो ये m1 है तो क्या होगा, m1g। एक क्या बताएं, अभी बताए हैं m1g cos थीटा। तो θ1 है तो θ1 लिखने का, जो एंगल रहेगा 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा, ये तो क्वेश्चन पर है ना, वो तो पूछने वाला पर है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए। कंसेप्ट क्या, तो देखिए केस मान लीजिए 5वां बताए, m1 बड़ा है m2। अभी देखिए इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए। तो क्या लिखोगे, m1 है तो m1 लिखिए, g लिखिए, साइन θ1 लिखिए। पता है कि नहीं, अभी हम पिछले केस में। चलिए इधर काम कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन किधर, नॉर्मल रिएक्शन R इधर। मान लीजिए R1 है तो R1 लिख दिया। क्या पूछेगा ये हम पहले कुछ नहीं बता सकते हैं, हम कंसेप्ट बता रहे हैं। ई देखिए m2 है, ई कहां चला जाएगा, m2g, ठीक है। फिर इधर इस साइड अभी